सब्सक्राइब करें पशुधन यूट्यूब चैनल को और वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पशुपालक भाइयों प्रणाम। पशुधन यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बकरी पालन में मुनाफा अगर कमाना है तो आपके फार्म के मेमने स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम मेमनों के रोगों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि स्वस्थ और सुदृढ़ मादा ही एक हेल्दी मेमने को जन्म दे सकती है। अगर मेमना जन्म के समय ही कमज़ोर है तो हर प्रकार के रोगों की चपेट में आ सकता है। पर अगर आपकी मादा स्वस्थ है, हेल्दी है, तो मेमना स्वस्थ और हेल्दी पैदा होगा और कम से कम इन बीमारियों के चक्कर में आ सकता है, इन बीमारियों के चपेट में आ सकता है। पर जैसा भी मेमना पैदा हो, अगर आपका प्रबंधन अच्छा है तो हम मेमनों को उन रोगों से बचा सकते हैं। दोस्तों, हर बकरी पालक यह जानता है कि उसके फार्म में सबसे ज़्यादा अगर मौतें होती है तो वो मेमनों की होती है। अगर बकरी पालन घाटे में जाता है तो उसका भी बहुत हद तक कारण मेमनों की मौत ही होती है, क्योंकि अगर मेमने अगर मरेंगे नहीं तो वो बड़े होके आप उन अगर बकरी है तो फिर आपका फार्म बड़ा होगा, बकरे हैं तो आप उसको फार्म में बेच सकते हैं और फिर उससे ही आप मुनाफा कमाते हैं। तो अगर मेमनों की मौत से अगर आप पार पाते हैं तो आप बकरी पालन में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए इस समस्या को अगर कम करना है तो मेमनों की बीमारियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सिर्फ बीमारियों पर वीडियो देखकर कुछ दर्शक खुश नहीं है और वो अपनी जगह सही भी है। तो अगर आपके पास मेरे लिए कोई अच्छा विषय है जिस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मेमनों में सबसे पहले होने वाला रोग है नेवल ईल। यानी जब मेमने पैदा होते हैं तो उनका नेवल कॉर्ड यानी नाल से बैक्टीरिया शरीर में एंट्री करते हैं और फिर नेवल कॉर्ड की जगह सूजन आती है, यानी नाल की जगह सूजन आती है और उसमें पिप यानी पस जमा होता है। और साथ साथ यह इन्फेक्शन मेमनों के जॉइंट्स में यानी घुटनों में भी चला जाता है और मेमनों के जो जॉइंट्स होते हैं वो कड़क बनते हैं। मेमनों को बुखार आती है, मेमनों का दूध पीना बंद होता है, उनके जॉइंट में सूजन की वजह से वो चल फिर नहीं पाते और अंत में उनकी मौत हो जाती है। तो फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं? दोस्तों, अगर शुरुआती दौर में आपको पता चले तो इसकी ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। आप जो रेगुलर एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी देकर इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पर अगर एक बार इन्फेक्शन जॉइंट में चला जाए तो फिर ट्रीटमेंट करना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता और उसके रिकवरी के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। पर एक छोटा सा काम करके आप इस रोग से बच सकते हैं। जैसे ही मेमने पैदा हो, आपको पहला काम क्या करना है, 3 से 4 सेंटीमीटर नीचे से जो उनकी नाल होती है वो नई जो ब्लेड होती है उससे कट करनी है और नाल को जो ओपन एंड होता है उसको धागे से बांध देना है और फिर वो नाल टिंचर आयोडीन में या डेटॉल में उसमें डुबाना है। इससे क्या होगा, जो नाल से ऊपर जाने वाला इन्फेक्शन है वो जाएगा नहीं और ये रोग होगा ही नहीं। तो ट्रीटमेंट से अच्छा है प्रिवेंशन, इसलिए ट्रीटमेंट करने से अच्छा है बस ये शुरुआत में इतना काम कर दे, ये रोग फिर कभी नहीं होगा। दोस्तों, जो भी पुराने बकरी पालक है वो सब जानते होंगे कि जब भी मेमनों में मौत होती है तो 2 प्रकार के लक्षण ज़रूर दिखते हैं। या तो मेमनों में सर्दी होती है या मेमनों में जुलाब होता है या फिर ये दोनों लक्षण दिखते हैं। और जनरली जुलाब 2-3 प्रकार के होते हैं, या तो वो ज़्यादा काला होता है या जुलाब में थोड़ा सा खून मिला होता है, जुलाब सफ़ेद होता है, या जुलाब नेचुरल कलर यानी ग्रीन कलर का होता है लेकिन बहुत पतला होता है और चिपचिपा होता है। तो ये किस चीज़ का लक्षण है इसके बारे में अब हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्दी की यानी निमोनिया की।
तो दोस्तों जब भी मेमनों की मौत होती है तो नाक से उनके नाक या तो म्यूकस से भरी होती है या नाक मरने से पहले बह रही होती है, यानी उनको सर्दी होती है। तो सर्दी एक्चुअली होती क्यों है मेमनों में? तो इसके कारण वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोल बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसके बारे में उतना जानना ज़रूरी नहीं है जितना ये जानना ज़रूरी है कि इसको हम रोक कैसे सकते हैं। तो रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि मेमनों के जो बाड़े होते हैं वो सूखे होने चाहिए और बाहर की ठंड हवा अंदर नहीं आनी चाहिए, खासकर सर्दी में और बरसात के दिनों में। तो ठंड के दिनों में आपको क्या करना है, कम से कम मेमनों के बाड़े ऐसे होने चाहिए कि जिसमें बाहर की ठंडी हवा अंदर नहीं आ रही हो, और बरसात में मेमनों का जो बाड़ा है वो ऐसा होना चाहिए कि बरसात का पानी अंदर नहीं आना चाहिए। और ठंड और बरसात के दोनों सीज़न में मेमनों का जो बाड़े का फ्लोर होता है, जो नीचे की ज़मीन होती है, वो सूखी होनी चाहिए। अगर ये ज़मीन गीली है तो निमोनिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप इन दो चीज़ों से यानी सर्दी और बरसात से मेमनों को बचाते हैं तो 70-80% तक आपका काम हो जाता है, यानी आप आपके मेमनों को निमोनिया से बचा सकते हैं। पर अगर समझो सर्दी हो ही गई है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको मेमनों का जो नाक होता है, अगर पानी बह रहा है या फिर मेमनों के नाक पर म्यूकस जमा हो गया है, दोनों परिस्थिति में मेमनों के नाक को ठीक से साफ कर ले। उनका जो नेज़ल ट्रैक होता है यानी सांस लेने की जो नली होती है उसमें कुछ भी जमा नहीं होना चाहिए, उसको पहले ठीक से साफ कर ले। इसके बाद आपके पास थर्मामीटर होना चाहिए। थर्मामीटर से आप मेमनों का टेम्परेचर ले। अगर टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर टेम्परेचर अगर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा है तो फिर उसको बुखार भी है और उसको निमोनिया भी है। तो ऐसे वक्त में तुरंत ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो या तो आप डॉक्टर को बुला लीजिए या आप अगर प्राइमरी यानी बेसिक ट्रीटमेंट आप खुद भी कर सकते हैं और फिर डॉक्टर को आप बुला सकते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट आपको यही करनी है कि उसको गर्म जगह ले जाना है, उसका नाक साफ कर देना है, और जो उसकी आजू बाजू की अगर उस आप उसको गर्मी में रख सकते हैं या वहाँ हीटर लगा सकते हैं तो इससे उसको गर्मी मिलेगी और वो कंफर्टेबल महसूस करेगा और फिर डॉक्टर आके ट्रीटमेंट कर सकता है। अगर आपके पास डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो मैं आपको एक ट्रीटमेंट बता सकता हूँ, आप वो कर लीजिए, आपके मेमनों को तुरंत उसकी राहत मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक आधा चम्मच ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन पाउडर उसको पिलाना है। साथ में अगर मेमनों को बुखार है तो पैरासीटामोल का सिरप मिलता है मेडिकल पे, वो भी 3 से 4 ml तक मेमनों को पिलाने का है। इसके साथ साथ आपको एविल टैबलेट या सिट्रिजिन टैबलेट मिलती है, वो भी एक टैबलेट आपको देनी है। आपको ये ट्रीटमेंट 1 से 3 दिन तक कंटिन्यू करनी है। जनरली 90% मेमने इससे ठीक हो जाएगी। पर ये ट्रीटमेंट आप तभी करें अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत बार थोड़ा सा जो लक्षण होते हैं वो अलग होते हैं, आप ट्रीटमेंट अलग करोगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो दिखाकर मेमनों की मौत होती है, यानी है जुलाब यानी डायरिया। तो दोस्तों डायरिया के कारण वैसे ही बहुत सारे हैं और वो जानने की कोई ख़ास आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है कि उससे बचे कैसे और अगर वो हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करें। दोस्तों जब डायरिया हरा हो और मेमनों को बुखार ना हो तो डायरिया अपचन की वजह से हो सकता है। आप इसकी हिस्ट्री के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। क्या ज़्यादा दूध पिया था, क्या दूसरा कुछ खाया था, अपचन हो गया है, डायरिया हो गया है और सिर्फ हरा जुलाब है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर बिल्कुल नहीं है, तो ये अपचन है। अगर डायरिया सफ़ेद, पीला और चिपचिपा हो और साथ में थोड़ा बुखार हो, या तो यह डायरिया बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ की वजह से हुआ है। और डायरिया अगर उस डायरिया में अगर खून आ रहा है या डायरिया ब्लैक कलर का है तो यह सीवियर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। जनरली ये कॉक्सीडियोसिस नाम के प्रोटोजोआ से होता है। तो अगर खून है या काला है तो ये और मेमनों में है तो ये कॉक्सीडियोसिस होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है।
तो आप इससे मोटा मोटी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डायरिया क्यों हो रहा है। और अगर मेमनों में डायरिया की जल्द ट्रीटमेंट नहीं की तो मेमनों की मृत्यु का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। अगर निमोनिया है तो उतना ज़्यादा खतरा नहीं होता जितना डायरिया की वजह से होता है, क्योंकि मेमनों के शरीर में वैसे भी पानी कम होता है तथा रोग प्रतिकारक शक्ति भी मेमनों की कमज़ोर होती है। और शरीर में डायरिया से पानी और खनिज जैसे सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, पोटेशियम होता है, ये कम होते हैं। और जैसे ही ये खनिज और पानी कम होने लगता है, मेमनों की मृत्यु अटल है। तो फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो आपको दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि मेमनों के शरीर में डायरिया की वजह से जो पानी बाहर गया है और पानी के साथ साथ जो इलेक्ट्रोलाइट बाहर गए हैं, जैसे है सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये शरीर में आपको वापस डालने हैं और हानिकारक बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म करना है। तो आप सबसे पहले मेमनों को ORS का पानी मेमनों को पिलाएं। ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सिस्टम। इसके पैकेट्स आपको मेडिकल में मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक छोटे पैकेट को 200 या 250 ml पानी में घोलकर धीरे धीरे ये मेमनों को पिलाना है। इससे क्या होगा, छोटे मेमनों को सलाइन देना मुश्किल होता है और रिस्की भी होता है। तो इस पानी से, इस ORS के पानी से आप मेमनों के शरीर में जो भी पानी उसका लॉस हुआ है और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है, इसको आप भर सकते हैं। इसको आप फिर से मेमनों के शरीर में डाल सकते हैं। अगर आपके पास ORS नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, 200 ml पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच शक्कर डाल दीजिए, उसका घोल बना लीजिए और उसको फिर मेमनों को पिलाइए। इससे भी बहुत हद तक मेमनों को मदद होती है। ये तो हो गया शरीर में जो पानी गया है उसकी ट्रीटमेंट के लिए। अब जो बैक्टीरिया प्रोटोजोआ वायरस है उसके लिए आपको क्या करना है, जो मैंने पहले सर्दी के लिए बताया था वो सेम ट्रीटमेंट आप यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर डायरिया रेड कलर का है या काले कलर का है, यानी कॉक्सीडियोसिस अगर आपको लगता है, तो फिर एम्प्रोलियम नाम का एक दवा मिलता है जो एंटी कॉक्सीडियल ड्रग है, जो कॉक्सीडियोस के प्रोटोजोआ को मारता है। तो अगर डायरिया रेड कलर का है तो आपको एम्प्रोलियम यूज़ करना है। और ये तो हो गए उसकी ट्रीटमेंट। अब इसको अगर हमें इसको कंट्रोल कैसे करना है या फिर इसका प्रबंधन कैसे करना है, तो स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पानी, साफ फार्म अगर आप रखते हैं तो डायरिया को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा समय पर डीवर्मिंग भी मेमनों को उससे डायरिया से बचा सकते हैं तथा उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी डीवर्मिंग बढ़ा सकती है और फिर इससे डायरिया नहीं होगा। इसके अलावा मादाओं को समय पर टीकाकरण और समय पर डीवर्मिंग करना ज़रूरी है ताकि जब भी मेमने पैदा हो वो स्वस्थ हो और सुदृढ़ हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मेमनों में होने वाले रोगों के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने बकरी पालक दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। कोई शंका, कोई सवाल या वीडियो के लिए कोई विषय आपके पास हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं डॉक्टर जयसिंह आपसे अगले वीडियो में ज़रूर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।